नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। हाँ, ये 100 डेज सीरीज का पहला एपिसोड है। 100 डेज सीरीज मैंने जैसे आप सबको बोला था कि हाँ, डेली व्लॉग्स होंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग्स होंगे, लेकिन 100 डेज सीरीज की शुरुआत मैं दो मेजर वीडियो से करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल की मीडिया सिर्फ वॉर के बारे बात कर रही है, दूसरे देशों के वॉर के बारे बात कर रही है, लेकिन अपने अंदर अपने देश के अंदर ही क्या चल रहा है, दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू मेजर टॉपिक्स इन टू वीडियोस। आज का जो टॉपिक है वो है द डार्क साइड ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया और स्पेशली कोटा। Imagine waking up at 4 a.m. to study 18 hours a day, 7 days a week, with no break, no social life, no friends, just one goal to crack one exam. This is the life in Kota, India's so-called coaching capital. क्या हमारे देश की युवा की जान एग्जाम में पास या फेल के ऊपर निर्भर है? 2023 में 26 कोटा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। दिस इज द हाईएस्ट सिंस 2015। और अगर 2025 की बात करें तो अब तक 14 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है कोटा में। आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं करोड़ों के कोचिंग इंडस्ट्री को, जिन्होंने बच्चों के सपनों को एक बुरा अनुभव बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर के बारे, जो कि ये कोचिंग सेंटर्स इन बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। कोचिंग सेंटर्स लाइक एलन एंड रेजोनेंस चूस लेते हैं एक बच्चे को प्रेशर कुकर के अंदर। क्लासरूम्स आर क्राउडेड। एक टीचर 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। हर दिन का शेड्यूल बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है। 4 बजे सुबह क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हर 2 हफ्ते में एग्जाम लिया जाता है। देयर इज नो रेस्ट, नो वीकेंड्स, नो सोशल लाइफ। कोटा के एक स्टूडेंट ने कन्फेस किया है, I don't have time for my friends or socializing. Books are my friends. This isn't education. This is punishment. Every mark becomes a life or death scoreboard. थोड़ा स्टैट्स की भी बात करते हैं। 2023 में जैसे मैंने आपको बताया था 26 कोटा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। यही 2025 में अब तक 14 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। सब के सब कोटा से बिलोंग करते हैं। दूर दूर गांव से परिवार अपने बच्चे के कोचिंग के लिए लाखों खर्च कर देता है। किस लिए? ताकि वो हॉस्टल में जिंदगी और मौत के प्रेशर में जिए। दिल दहल जाता है। एक 17 साल की बच्ची ने अपने डायरी पर लिखा था सुसाइड करने से पहले, इफ आई लीव कोटा माई ट्रबल्स विल एंड बट माई मदर विल बी डिसअपॉइंटेड। आफ्टर दैट शी हैंग्ड हरसेल्फ। एक और बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा था, आई कैनॉट डू जेईई, आई एम अ लूजर। जनवरी में 2 बच्चों ने, जो कि एक 24 साल का था और एक 17 साल का था, सुसाइड किया, जो कि असम से थे एंड कोटा में पढ़ रहे थे। दीज आर रियल किड्स, रियल फैमिली, रियल हॉरर, एंड ट्रस्ट मी, देयर आर मेनी मोर अनटोल्ड टेल्स। फैमिली एंड सोसाइटी के ऊपर भी बात करना जरूरी है। ये इतने सारे सुसाइड्स हो क्यों रहे हैं? ये हो रहा है टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस के चलते। इंडिया में बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर को एक पवित्र खोज माना जाता है। पेरेंट्स रेज बिलबोर्ड्स एंड बैनर्स टू ब्रैग अबाउट देयर चिल्ड्रंस रैंक। एक कोटा के साइकेट्रिस्ट ने बताया था, मोस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इमेंस मेंटल प्रेशर डन बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, कि तुम्हें हर हाल में फर्स्ट आना है या हर हाल में तुम्हें जीतना है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला था कि बच्चे सुसाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट मैच अप टू देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी चीयर्स जब कोई बच्चा आईआईटी क्रैक करता है, बट जो फेल हो जाता है उसके ऊपर सोसाइटी अत्याचार भी करता है। इन शॉर्ट, आवर कल्चर मेड फेलियर इलीगल। दिस एंड्स नाउ। कोचिंग कल्चर को एक्सपोज करते हैं। बात करते हैं $1 बिलियन कोचिंग फैक्ट्रीज की। दे प्रॉमिस सक्सेस बट प्रॉफिट फ्रॉम सफरिंग। ये साल का 1.5 लाख रुपए लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऊपर से 30,000 हर महीने उनके खाने और रहने का खर्चा भी लेते हैं। पब्लिकली उनके रैंक्स को लेबल किया जाता है बिना सोचे समझे कि जो बच्चा फेल हुआ है उसके ऊपर क्या बीतेगी। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स अपना प्रचार तक करते हैं, इवन एनरोलिंग किड्स एज डमी स्टूडेंट्स
in nearby schools ताकि वो उनको भी कोचिंग दे सके. They brag about their toppers in huge billboards. कुछ कोचिंग सेंटर्स ने तो 11 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, उन्हें भी एनकरेज कर रहे थे उनका कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए. These are money minting centers which have very little regard of children well-being. माइंड एंड सपोर्ट क्राइसिस के ऊपर भी बात करते हैं. एक कोचिंग के टीचर ने तो यहां तक एक्सेप्ट किया था कि वो मैक्सिमम बच्चों का नाम तक नहीं जानते हैं. टीनेजर्स लिव इन 8,000 hostels across Kota and sometimes alone. We blame kids if they break, but where is our support? बच्चे मंदिरों के दीवार पर रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि वो पास हो जाएं और अपने परिवार की हेल्प कर सके. इतना ज्यादा प्रेशर रहता है उनके परिवार का उनके ऊपर. अब चेंज के ऊपर बात करते हैं. हमें यह पागलपन खत्म करना होगा. पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड लीडर्स मस्ट एक्ट नाउ. स्टॉप ट्रीटिंग वन एग्जाम एज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ लाइफ. There are 2 lakh other students just like you, but only a fraction of them get into top colleges. As mental health campaigner advises, parents को अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि there is a world beyond engineering. A child life is more important than anything else. Reform coaching. New guidelines आनी चाहिए जहां पर 16 से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए. फेक एड्स बंद होने चाहिए जो गारंटी देते हैं बच्चों को पास कराने का. स्मॉल क्लासेस, ऑनेस्ट कोचिंग और रियल सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. जब एक बच्चा परेशान हो तो इजी एग्जिट और रिफंड का भी ऑप्शन होना चाहिए. इन्वेस्ट इन मेंटल हेल्थ. चेंज द स्कोरबोर्ड. बच्चों के रिजल्ट को पब्लिकली दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए. सेलिब्रेट क्यूरियोसिटी, रेजिलेंस एंड काइंडनेस, नॉट जस्ट एन IIT सीट. स्प्रेड अवेयरनेस. अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए. क्या उनसे पढ़ाई हो पा रही है या फिर नहीं. सपोर्ट ईच अदर. अगर कोई स्टूडेंट परेशान है तो 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर आप कॉल कर सकते हो एंड यू विल गेट हेल्प. वी मस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रेज एग्जाम सीट्स, रेगुलेट कोचिंग मोर स्ट्रिक्टली एंड ब्रिंग अ पैशन सेंट्रिक एजुकेशन रिफॉर्म. और वीडियो के एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इट्स आवर फॉल्ट अनलेस वी चेंज इट. Every children who walks out of Kota alive should have a perfect future. अगर आपको लगता है कि 17 साल के उम्र के बच्चों की लाइफ इस एक एग्जाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए. और कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो जस्ट रिमेंबर, you are not defined by a test. Success has many faces in which staying alive and being happy is one of them. Subscribe for more Real Talk. Thank you.